हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स आखिर होते क्या है। सो ऑब्जेक्ट्स ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये यूज होते हैं जनरली की एंड वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए। अभी समझते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करता है, डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर अच्छे से रखी हो तो उसको ढूंढना इजी होता है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में यूज किया गया। देन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें अपन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट्स ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जैसे कि अपन ने देखा कि ये एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा को मैनेज करता है, जिससे कि उसको एक्सेस करना इजी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं एंड अभी समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर ये ऑब्जेक्ट होते क्या है एंड इनको कैसे यूज़ करना है, राइट। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड यस वी आर गुड टू गो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया पर्सन नाम का, ओके ठीक है। एंड फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट आप एक सिंटैक्स समझ पाए। तो अपन ने क्या किया था, जब अपन ने एक एरे बनाया था तो अपन ने क्या बोला था कि यस अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐसा डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ये चीज़ लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक एरे। तो ये दोनों से अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है एक ऑब्जेक्ट को तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सो जावास्क्रिप्ट जो बना रहे थे उन्होंने क्या सोचा कि यस अगर ये दो चीज़ें अगर यूज़ हो चुकी है तो अपन क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेस दे देंगे, ओके। तो ये है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, उसको असाइन क्या करना है, कर्ली ब्रेस। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट कब होगा, जब अपन इसको एक की एंड एक वैल्यू देंगे। की वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल अपने पास एक पर्सन है, उसका कोई नाम तो होगा ही, राइट, जैसे कि ऋषिकेश हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका की, एंड ये क्या होगी, वैल्यू। तो जो पर्सन है उसका नाम क्या है, ऋषिकेश। उसकी एज क्या है, 23, राइट। तो ये सारी चीजें मिलके बनता है एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये की क्या होता है, की मतलब एक एट्रीब्यूट होता है, ओके। एंड ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल डेटा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का मुझे अगर नाम जानना है तो मैं उसको क्या पूछूंगा, नाम बताओ भाई, तो बोलेगा ऋषिकेश। अगर मैं उसको एज बोलूंगा तो वो क्या बोलेगा, 23, राइट। तो ऐसा होता है। अगर पर्सन को नेम, तो ये चीज़ मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, पर्सन डॉट नेम, ओके। तो अगर मैं ये ऐसा लिख दूँ तो मुझे इसका नाम मिल जाएगा। तो ये चेक करने के लिए अपन चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको करते हैं इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे लिखते हैं पर्सन डॉट नेम, ओके। मैंने कैपिटल में लिख दिया गलती से, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पर्सन डॉट नेम बोला तो जस्ट अ सेकेंड मैं इसको जूम कर देता हूँ, यस। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन डॉट नेम लिखा तो मुझे यहाँ पे ऋषिकेश देखने को मिला है। इन शॉर्ट अगर मुझे ये पर्सन की कोई भी वैल्यू अगर देखनी है तो मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट उसकी की ये लिख दूंगा, राइट। तो ये होता है ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स। सो जैसे अपन ने एरेस की कुछ मेथड्स देखी थी, मेथड्स यानी ऑपरेशंस जो अपन एरेस में परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ ऑपरेशंस यानी कि मेथड्स है। तो वो कौन सी है जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ओके। एंड इसके अंदर अपन को पास करना है पर्सन को। सो इसकी मदद से क्या होगा कि ये जो कीज है ये अपन को मिल जाएंगे। तो ये वेरीफाई करने के लिए इसको यहाँ से कट करते हैं एंड चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं वो कोड लिख दूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे नेम एंड एज देखने को मिला है। ये एक एरे रिटर्न करता है, ओके। जब भी मैं अगर ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखूंगा तो मुझे एक एरे मिल जाएगा कीज का, यानी कि चाबियाँ, जिससे अपन ये वैल्यू यानी कि ताला खोल सकते हैं, ओके। तो ये देखिए
अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, कीज का एरे। तो ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज की जगह पे वैल्यूज लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे ऋषिकेश एंड 23। ओके, देन थर्ड मेथड अपने पास है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। अब ये क्या करती है ये देख लेते हैं जल्दी से। फिर से मैं इसको पर्सन पास कर देता हूँ जल्दी से, एंड यस यहाँ पे मुझे एक एरे देखने को मिला है। सो इसने क्या किया, ये देखिए, ये नेम एंड ये वैल्यू, नेम एंड वैल्यू ये एरे के फॉर्मेट में दे दिया। अगर अपन एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ओके, एंड देन अपन को कुछ इस तरह से डेटा मिल रहा है। अभी अपन को क्या करना है, कीज का एरे चाहिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अगर मुझे वैल्यूज का एरे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, राइट। अगर मुझे एंट्रीज चाहिए कि कौन सी एंट्रीज हुई है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली लिख दूंगा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और पर्सन को यहाँ पे पास कर दूंगा। इससे क्या होगा एडवांटेज, मुझे एक एरे मिल जाएगा जिसमें सारी की सारी एंट्रीज आ जाएंगी एक एरे के फॉर्मेट। तो ये थी ऑब्जेक्ट्स की कुछ मेथड्स। और अगर आप इसको और इन डेप्थ अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली MDN एंड ऑब्जेक्ट अगर आप सर्च करेंगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट साइट आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास बहुत सी मेथड्स अवेलेबल है, जैसे प्रोटोटाइप हो गया, असाइन, क्रिएट, ये एंट्रीज वाला अभी देखा अपन ने, ग्रुप बाय है, इज एक्सटेंसिबल, बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये थे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स एंड उसके कुछ मेथड्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।